मेरी बात से बुलडोजर तो यहाँ भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अच्छा, आपकी गहलोत की सरकार में या फिर किसी और? नहीं तो ऐसी बात नहीं, एक आध गहलोत साहब नहीं चलवाएं बुलडोजर, पूरी जांच चल रही उनकी, बुलडोजर चलेगा। मतलब बुलडोजर सही है? बुलडोजर तो कांग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि इलीगल चलाते हैं? कांग्रेस ने कब कहा कि बुलडोजर चलाना गलत है? उसी दवाइयाँ हैं, महंगी दवाई जो लेने पहुँच गए, मैं खुद पहुँचा हूँ। साहब ये लिस्ट बन रही है, नाम ही कहते हैं। अच्छा। ये नाम लिस्ट में है मतलब नहीं। जांचों के लिए होता है साहब, अंदर ये जांच है, बाकी जांचें नहीं है, केवल घोषणाएं धरातल पर कुछ नहीं। बीजेपी की नहीं कहता, बाबा अगर कृष्णलाल को सीएम चेहरा घोषित करोगे बिल्कुल लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो? नहीं कि बाकी तो हम कांग्रेस ही हैं। फिर कांग्रेस का क्या नाम हुआ बाबा जी? दीनदयाल जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होगी। बीजेपी की बनेगी। क्यों चाहते हैं बाबा जी बीजेपी की सरकार आप? एक बात तो ये है कि विकास कार्य खूब हुए हैं, और स्पेशली जो सरकार चल रही थी अभी, इसमें खास मुद्दा पेपर लीक होना। पेपर लीक। दूसरी बात जो घोषणाएं थी वो धरातल पर नहीं आई, घोषणाएं। आप चिरंजीवी में देखा, सभी जो लोग हैं यहाँ के वो लाभ ले रहे हैं योजनाओं का। चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, वो 500 रुपये सिलेंडर की बात करते हैं, महिलाओं को मोबाइल की बात करते हैं। चिरंजीवी योजना में कुछ ही दवाइयाँ हैं, महंगी दवाई जो लेने पहुँच गए, मैं खुद पहुँचा हूँ। साहब ये लिस्ट बन रही है, नाम ही कहते हैं। अच्छा। ये नाम लिस्ट में है नहीं। मतलब जांचों के लिए होता है साहब, अंदर ये जांच है, बाकी जांचें नहीं है, केवल घोषणाएं धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। तो अब की बार जनता ने मूड बना लिया। तो ये बताइए बीजेपी में कौन बनना चाहिए सीएम? ये तो उनकी पार्टी का मामला है साहब। ये तो आपके हिसाब से भी तो आप भी तो देखते होंगे ना, आप इतने आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा कि हाँ भाई कौन चेहरा अच्छा है। मैं राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं। राजनीति नहीं, एक आम जनता के हिसाब से। देखो तो इनके हिसाब से है, वो उनका क्या कौन आता है कौन नहीं आता, प्रॉब्लम हुकूमत में। मोदी के नाम से वोट है या फिर सीएम चेहरे? बस मोदी के नाम से वोट है। मतलब मोदी की लहर यहाँ पर? मोदी की लहर, बस मोदी की। कानून व्यवस्था कैसी है? सरकार की कामों की कानून व्यवस्था तो यहाँ इस तरह खराब है इस राज्य में कि पूछिए मत। मतलब ध्वस्त है। तो बुलडोजर बाबा चाहिए यहाँ पे। बुलडोजर बाबा। क्या नाम हुआ भाई का? दामोदर मीणा। दामोदर लाल मीणा। क्या लग रहा है भाई साहब किसकी सरकार बना रहे हैं आपकी बार? नहीं, मोदी की तो नहीं। अगर बाबा कृष्णलाल मीणा आते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम। बाबा करोड़ी लाल मीणा के साथ हम बिल्कुल साथ मीणा तो फैन है। अच्छा, ये फिर मैं ये कह रहे थे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिर जातिवाद आ गया। भाई साहब कह रहे थे चौहान साहब राठौर को, आप कह रहे हैं मीणा को। तो मतलब एक ही जाति का होना चाहिए क्या? मतलब विशेष जाति? सब जाति का बाबा तो बताओ, सब उठा को देख लो आप। कृष्णलाल बाबा ने सभी जातियों को संघर्ष किया है, सबके साथ उसने लड़ाई लड़ी है। बाकी एक जाति के साथ उसके किसी हम तो अपने दिल की बात बता रहे हैं, बाकी बाबा के साथ है हम। अरे भाई साहब राठौर जी काम कर रहे हैं, मीणा जी अब एक्टिव हुए हैं सोशल मीडिया। बता दो आप, राठौर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी करोड़ी की कोई कमी हो तो बताओ आप। राजस्थान में जो कह रहे पेपर लीक कर रहे हैं, उनका जो खुलासा करवाया है बाबा कृष्णलाल बाबा ने करवाया, वो आपको सब पब्लिक को पता है, जनता को पता है। तो अब की बार बीजेपी ला रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। क्या ये मतलब अगर बात करें यहाँ पर स्टेट के हिसाब से है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर है भाई साहब, अब की बार तो गहलोत बह जाएंगे? मोदी की लहर चल गई 10 साल, मोदी लहर नहीं चलेगा। नहीं चलेगी राजस्थान में नहीं है। बड़ी देर बाद आए भाई साहब, कुछ सोच के आए हैं क्या? बोलो क्या पूछना? क्या कह रहे थे? लहर नहीं है ना, राजस्थान में नहीं है लहर। मोदी की लहर नहीं है भाई लहर होगी उसकी। अब लहर होएगी भाई साहब, होएगी या है? ये कह रहे हैं साहब, टाइम बताएगा। वो तो खैर टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। मैं क्या काफी है भाई, भाई उसकी जनता काफी है, उसके साथ बहुत है भाई। यह बात है यह बात है मत सोचो कि वो नहीं आएगा, वो फिर से दोबारा आएगा भाई, दोबारा आएगा वो। 24 पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। वो तो आएगा भाई दोबारा, बात तो कोई नहीं रोक रहा भाई आने से, वो तो आएगा। मोदी तो बहुत ऊपर गया। सबसे पहले अब अपने राज्य में बात करते हैं। अपना राज्य राजस्थान है, जो अपने को अपनी सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, वो अपने को मोदी करने नहीं आएगा, पहली बात तो। फिर दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है भाई साहब, अब कह रहे हैं गहलोत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था तो साहब ऐसी बात है, कानून व्यवस्था सब व्यवस्था ने मुख्यमंत्री से संभालेगा, कुछ हमारी भी कमी रहती है उसमें, ऐसी बात नहीं है। लोकल आपकी कमी है भाई साहब, आप गुंडागर्दी क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ आपको, मेरा आप कोतवाली पास में ही है, मेरा रिकॉर्ड देखिए आप, एक भी केस नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात यूपी पूरे राजस्थान में नंबर बनाता था गुंडागर्दी में, वही बीजेपी की सरकार और वही बीजेपी का सीएम, ठीक है। और आज यूपी की हालत देख लिए, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो कभी निवेश नहीं करना चाहती थी, डरती थी यूपी में निवेश करने से, वो आज यूपी में निवेश कर रही हैं। और यूपी में मैं रहा हूँ 2 साल, यूपी में ये हालात थे कि बीच रोड पे आदमियों को दिया था।
दी जाती थी बाबा के आने से पहले, और बाबा के आने के बाद आज 10-10, 11-11, 12-12 और 1-1 बजे लड़कियां वापस लौटती हैं अपने काम से, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा अभी, ये एक तो बुलडोजर चल जाता है भाई साहब। बुलडोजर तो चलता नहीं, है सर। बुलडोजर तो अभी बुलडोजर तो बात सुना करो मेरी साहब, मेरी बात सुन, बुलडोजर तो यहाँ भी चल जाएगा, चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। अच्छा, इसकी गहलोत की सरकार में या फिर किसी और? नहीं तो ऐसी बात नहीं, एक आध गहलोत साहब ने चलवाए बुलडोजर, पूरी जांच चल रही उनकी, बुलडोजर चलेगा। इसका मतलब बुलडोजर सही है। बुलडोजर तो कांग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि इलीगल चलाते हैं? कांग्रेस ने कब कहा कि बुलडोजर चलाना गलत है? कांग्रेस सरकार ने कुछ कांग्रेस सरकार कहती है कि बुलडोजर चला देते हैं, कोई संविधान में लिखा गलत है। चलाओगे तो बिल्कुल कहेगी कांग्रेस सरकार, तो विपक्ष में तो बोलेगी भाई तुम गलत किसी आदमी के साथ बुलडोजर चलाओगे और लीगल कोई सही है उसको खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। गलत गलत क्या गलत? आपको अधिकार है किसी की, अगर किसी विशेष समुदाय की अगर रैली जा रही है, किसी विशेष वर्ग की रैली जा रही है, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाओ, आप गोलियां बरसाओ, आप पहाड़ों पर चढ़ के गोलियां बरसाओ, उनके देवी देवताओं का अपमान करो। क्या आपका धर्म आपका धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। इस धर्म में ये सेकुलरिज्म बोलते हो ना आप लोग इस देश को, सेकुलरिज्म में आपको अपना धर्म माँ की इज्जत करनी पड़ेगी तो सामने वाले की भी इज्जत करनी पड़ेगी। जैसे हम करते हैं दूसरे की, वैसे दूसरे को भी। धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम सेकंड बात मेरी सुनिए आप, सेकंड अभी अब आप बात करते हैं सेफ्टी की भी बात करते हैं। ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है ना, ये धर्म के नाम पे वोट मांगती है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो राहुल गांधी कहते हैं लाल किला से। यह करौली में हिंदू मुसलमान अच्छा भाईचारा है और रहेगा। कुछ असमय तत्व होते हैं उनकी हम कह नहीं सकते, बाकी अब तक उस स्वाद में क्यों बिगड़ा, बीजेपी वालों में करवाया, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, अब इधर सर इधर देख लीजिए थोड़ा, इधर मेरी तरफ देखो, है ना। अब आप इन्होंने बोल दिया धर्म के नाम पे वोट मांगती है। इससे पहले आपको उदाहरण दे देता हूँ मैं, जो अभी वहाँ क्या बोलते हैं उनको, सोच लीजिए आप सोच लिया था आपने? नहीं अच्छा, नहीं सोचा था। याद है मुझे, हाँ याद है। अखिलेश यादव ने बैन लगा दिया था यात्रा पे, अशोक गहलोत ने पटाखों वगैरह पे दिवाली बैन लगा दिया था, ठीक है। उससे पहले चलवाई थी मेरी मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी हिंदू के पक्ष में। आप एक बताओगे जिसने आवाज उठाई थी कभी आज तक? यार मैं कौन से मुसलमान हूँ क्या कोई क्रिश्चियन हूँ? हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे भाई साहब, हिंदू मुसलमान की बात मत कर रहे। तो मैं भी हिंदू है, हिंदू की बात। आपका क्या नाम हुआ? राम सुशील सिंह जादौन। राम सिंह सुशील सिंह जादौन। जादौन। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार है? सरकार बीजेपी ठान लिया आपकी बात? बिल्कुल ठान लिया है। क्या लग रहा है, क्या कह रहे, काम बढ़िया कर रहे हैं गहलोत भाई साहब? बहुत बड़ी गहलोत नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, गहलोत भी नहीं है। हाँ। कह रहे हैं कि गहलोत ने तो अच्छा काम कर दिया, सड़कें बनवा दी, कैमरे लगवा दिए। हुआ करौली की हालत देख लो आप, कहाँ सड़कें बनी है। कैमरे और मैं आप भी नहीं मिलता, कोई कुछ होता ही नहीं तो कैमरे। मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा था कि धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। राम मंदिर बन गया, अब तो गया धर्म, राम मंदिर बना दिया, अब थोड़ी मांग रहे हैं वो धर्म के नाम पे वोट, अब तो वैसे ही मांग रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि अब तो वैसे ही मांग रहे हैं, राम मंदिर बनी गया। तो राम मंदिर से अगर भगवान राम मंदिर जिंदा हो जाएं तो हम तैयार है। ये सिर्फ हो जाए मतलब जिंदा होने का मतलब है राम मंदिर बन गया तो भगवान पैदा तो क्या आस्था नहीं है श्री राम है। हॉस्पिटल बनवाओ, सड़क बनवाओ, अच्छे काम, शिक्षा पे ध्यान दो, ये होता है बिल्कुल। और विदेश में जाकर देख लो आप। अच्छा, कांग्रेस ने बनाए हैं? कांग्रेस ही बना, अब तक सरकार कांग्रेस ही रही है। अच्छा, कौन कौन से बनाए? अब इतना पढ़ा लिखा होता तो भाई साहब तुम्हारी जगह माइक लेकर मैं घूमता, ठीक है। आप बताइए, क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या लग रहा है श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या लग रहा है आपकी? आ रही है बीजेपी, आ रही है फुल बहुमत से। उसका कारण, अरे गहलोत आ रहे हैं। गहलोत क्यों आ रही है? मुख्य बीजेपी आ रही है। वो यूँ आ रही है कि एक तो पेपर लीक, पूरे जो 19 पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और दूसरा कानून व्यवस्था राजस्थान की बहुत खराब है। पेपर लीक कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां बेच रही हैं। इसकी गारंटी है क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? अच्छा, आपके हिसाब से तो ये गारंटी दे रहे थे क्या अभी कांग्रेस? ये देने वाले हो तो बताओ मेरे सामने। कितने साल से बेरोजगार है बच्चे, ओवरेज हो रहे हैं बच्चे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी में होता है। भ्रष्टाचार बीजेपी। कानून व्यवस्था के मामले में 20 बलात्कार हुए हैं लड़कियों के साथ, जिनकी कोई सुनवाई नहीं आज तक। कानून व्यवस्था ध्वस्त। बिल्कुल फेल है कानून व्यवस्था। बीजेपी करवाती है भ्रष्टाचार बीजेपी का भी करवाएगी। भाई साहब नहीं, अगर बीजेपी आ जाएगी डोडार से, और कल मुख्यमंत्री कहने का मतलब बीजेपी आ जाएगी, ये चीज़ जो रुकने वाली नहीं है। अच्छा। ये तो हम तुम करते हो, गवर्नमेंट क्या करेगी? क्यों करते हो? हम तो नहीं करते, तुम करते हो। तो तुम्हारा मेरी बात सुनो, हम तो करते हैं साहब, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते बिल्कुल करते हैं, बढ़िया काम है। बिल्कुल।
ये वाला जो बता रहे थे, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। तो जनता रोकेगी, जब जनता ईमानदार होगी तो अपने आप भ्रष्टाचार रुक जाएगा। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है देश की, और भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं। सभी लिप्त हैं। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी अरे बीजेपी नहीं है, पर अकेला नरेंद्र मोदी क्या करेगा इसमें? नीचे के दलाल नहीं बदलते, नीचे सरकारें बदलती हैं, दलाल नहीं बदलते हैं। सीएम किसको बनना चाहिए यहाँ पे बीजेपी का? जनता चाहिए, जिसको बनेगी जनता ही तो है। आप भी तो जनता ही भगवान है। विधायक हैं, बताओ। अरे साहब, बहुमत से बनती है जनता, कोई बातन से बने कैसे? 51% जिसका बहुमत होगा वो बन जाएगी। समीकरण क्या लग रहा है आपकी? समीकरण बीजेपी का क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल। सब किसका? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। किसका? बीजेपी किसका? बीजेपी भाई किसका? कांग्रेस। 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 कांग्रेस के ही थे ना? हाँ। अच्छा, अभी भी हैं? हाँ बिल्कुल। मैं सोचा बदल गए उनको देख। अच्छा, आप बीजेपी किसकी? बीजेपी। किसकी भाई साहब? हेलो, किसकी? बीजेपी बीजेपी। आपका क्या नाम हुआ? कांग्रेस सर, कांग्रेस। कांग्रेस। इधर आइए, इधर आइए, इधर। अच्छा, अच्छा, पीछे बहुजन समाज पार्टी और आगे कांग्रेस। चलिए, तो हमारे भाई से बोले। हाँ, भाई से। बड़े भैया जी, क्या नाम है? मेरा नाम बल्लू सिंह गुजर साहब। बल्लू सिंह गुजर। हाँ जी। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सरकार देखो साहब, वो जहाँ हिसाब से काम हुए हैं वहाँ हिसाब से तो पिछली सरकार जो काम हो तो बीजेपी के काम है, बीजेपी आएगी। जिस प्रकार से जो गलत इन्होंने किए, पेपर लीक किए हों, चाहे भ्रष्टाचार किए हों, वो सब कांग्रेस को वही तो गड्ढे में लेके जा रहे हैं। गड्ढे में? हाँ बिल्कुल। और तो क्या है? तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं अब की बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, कांग्रेस में भी दो गुट हैं, सचिन पायलट और गहलोत। तो क्या लग रहा है? आप गुजर बताया ना? हाँ गुजर हूँ। हाँ गुजर तो सचिन के साथ होंगे। कौन बोल रहा है? हाँ, नहीं है? नहीं तो गहलोत के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? बिल्कुल बीजेपी के साथ है। अच्छा। ठोक के बीजेपी के साथ। क्या काम आपको लगे बीजेपी के जो साथ आ गए? क्योंकि यहाँ पर तो जातिवाद की राजनीति चलती है ना भाई साहब। हाँ, क्या करौली में अब पूरे राजस्थान जातिवाद किया था ना पिछली बार? पायलट के नाम पे वोट दिए थे, कांग्रेस सरकार को जिताया। पायलट को क्या मिला? पायलट ने सब गुजर को चुतिया बना दिए। बस क्यों देंगे भाई? एक बार आगे झांसे में दोबारा थोड़ी जाएंगे। बस ये बात है। एक बार झांसे में आ गए। बिल्कुल। की बार मूड बदल दिया। बिल्कुल मूड बदल दिया। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही था कि भाई पायलट को सीएम बनाया नहीं, कुछ टिकट गुजर को कोई कांग्रेस सरकार ने इतने ज्यादा दिए वहीं आ गए जातिवाद पे पैसे। नहीं। वो मेरे बात सुनो, बात ये तो है पिछली बार क्यों गुजरात ने वोट करे? पायलट की वजह से वोट करे ना। पायलट को क्या मिला? कुछ नहीं ना। बस तो अब की बार ना तो पायलट की बात मानी ना कांग्रेस की बात मानी। अब की बार दिल की मानी है? बिल्कुल दिल की मानी, भारतीय जनता पार्टी की बात मानी। भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मानी। सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको, जिससे आप ज्यादा प्रभावित हुए, वो क्या लगा बीजेपी? बीजेपी का मैं आपको काम बताता हूँ। आप देखो कि कभी भी यहाँ करौली का मैं आपको बताता हूँ, है ना। करौली में आपने देखा कि कांग्रेस का आप काम देखो कि हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ था। नहीं, बीजेपी के बताइए, कांग्रेस के? बीजेपी का ही मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का बता रहा हूँ। आप सुनो, कांग्रेस का काम देख लो। कांग्रेस ने जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, है ना, वहाँ में कांग्रेस ने जो निर्दोष लोग फंसाए, है ना, बिल्कुल निर्दोष लोग जो दंगे में थे नहीं, उनको फंसाया गया था, और जो दंगे में थे उनको बचाया गया था। बीजेपी करवाती है? नहीं नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कोई एक सबूत ला के मुझे बता दे कि बीजेपी ने दंगे कराए। एक सबूत बता दो कोई भी। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। करौली में तो मैं बताऊँ आपको, करौली का विकास बताऊँ आपको। करौली इतना बड़ा शहर है, ज़्यादा बात मैं करना चाहूँगा नहीं। सड़क पर मैं जाऊँगा नहीं, किसी पे मैं नहीं जाऊँगा, है ना, किसी पे मैं जाऊँगा नहीं। करौली में इनसे पूछ लो, भाई साहब से पूछ लो। क्या कह रहे हैं? मुझे भूख लग रही है सर, और ये देन है जो कांग्रेस सरकार है, हम रोटी लेके ठेले लेके डोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार की? बिल्कुल कांग्रेस की रोटी है भाई साहब। मटन खाता हूँ मैं। कांग्रेस मटन देती है? बिल्कुल देती है। चाचा जो खाओ, चाहे जो खाओ। मना करता है। 8 रुपए वाला है? हिंदू धर्म, हिंदू मेरे घर पे भिजवा दो, मेरे घर से भिजवा दो कल ही 10। 8 रुपए वाला है? कांग्रेस सरकार में कुछ भी खा सकते हो आप। बीजेपी सरकार में इसमें बैन लगा देती है। अच्छा, बीजेपी मना करती है? मना करती है। अच्छा, मटन मत खाओ, ये मत खाओ, जो खाए वाले जो जच्चे जो खाओ कांग्रेस सरकार। अच्छा, वो इसीलिए कांग्रेस बढ़िया। बिल्कुल। ये कह रहे हैं भाई साहब, जो मर्जी वो खाओ, कांग्रेस सरकार दे रही है। जो मर्जी वो पियो। भाई साहब का जेब चेक कर लो एक बार। अरे चलो, वो तो नहीं, जेब चेक कर लो एक बार। कांग्रेस सरकार का पका जेब चेक कर लो। बीजेपी कहाँ रोक रही है इसको? बीजेपी भी तो सबसे ज्यादा ठेके क्यों नहीं बनते? तो कांग्रेस सरकार में दारू पीना खुल के दारू पियो, स्मैक पीना स्मैक जम के पियो, स्मैक बेचना जम के बेचो, अड्डा बना हुआ। ये तो करौली तो नशे का कांग्रेस सरकार है ना, तो आप देख लो विकास। बीजेपी अगर रोकना चाहते हैं तो बीजेपी को लाओ ना, अच्छी बात है। ठेके बंद कराने चाहिए? रोकना नहीं है, बंद होने चाहिए ठेके। ठेका बेका चालू रहना चाहिए। दिक्कत हो जाएगी वरना। ना दिक्कत कुछ नहीं है। तो देखिए, लगातार जनता के बीच मौजूद, और जनता देखिए हुजूम जुड़ चुका है। एक बार दिखाइए सावन कैमरा उठाकर कि किस तरीके से यहाँ पर भी चुनाव को लेकर बड़ा
महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और लगातार जिस तरीके से बात करें, एक त्यौहार के तरीके से यहाँ पर भी चुनाव को बनाया जाता है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लगातार हम आपको अलग अलग विधानसभाओं का माहौल दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ में और पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की होगी, ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।